नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ऐसी खबर को लेकर आपके सामने आया हूं जो हमको चारों तरफ से सुनाई पड़ती है। सामाजिक संबंधों में ये एक खतरनाक नौबत है, लेकिन लोग इससे सावधान रहना सीख नहीं पा रहे हैं। बहुत से मामलों में लड़का लड़की, आदमी औरत साथ में रहते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध देह संबंधों में तब्दील हो जाते हैं और उसके बाद एक दिन किसी वजह से अगर ऐसे रिश्ते टूटते हैं, शादी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में आम तौर पर लड़की की तरफ से बलात्कार की रिपोर्ट लिखा दी जाती है कि लड़के ने या आदमी ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और फिर शादी करने से इनकार कर दिया। ऐसे अनगिनत मामलों में गिरफ्तारियां होती हैं। रिपोर्ट हुई और गिरफ्तारी हो गई। ऐसे मामलों में अगर लड़की दलित या आदिवासी समाज की है तो कुछ और धाराएं भी उसमें लागू हो जाती हैं जो बड़ी कड़ी हैं। अब ये सोचने की बात है कि क्या ये तमाम शिकायतें सही रहती हैं। अभी ऐसी एक शिकायत के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। ये आदेश देखने लायक है और समझने और सावधान रहने लायक है। पहले ऐसे आदेश दक्षिण भारत में केरल या कुछ और जगहों से आ चुके हैं, लेकिन अलग अलग प्रदेशों के हाई कोर्ट का अलग अलग मानना रहता है। होता यह है कि किसी प्रदेश के हाई कोर्ट में कोई मामला पहुंचता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई नज़ीर पेश की जा सकती है तो हाई कोर्ट उसको मान लेता है, लेकिन दूसरे प्रदेश के हाई कोर्ट की अगर कोई नज़ीर पेश की जाती है तो उसको मानना ज़रूरी नहीं रहता है। ऐसे में ऐसी शिकायतों के आधार पर गिरफ्तार होने वाले लोग लगातार एक खतरे में रहते हैं। तो ऐसा एक मामला अभी हाई कोर्ट के सामने आया है इलाहाबाद में। लंबे समय तक प्रेम प्रसंग चल रहा था, लंबे समय से 2008 में मुलाकात हुई थी, 2013 से देह संबंध बन रहे थे। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 2008 का मामला था, मुलाकात हुई दोनों की, 2013 से प्रेम संबंध बनने शुरू हो गए, बरसों तक इनके प्रेम संबंध रहे। उसके बाद लड़की ने रिपोर्ट लिखा दी कि इसने शादी का झांसा देके मुझसे देह संबंध बनाए हैं। इस शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी को उसके खिलाफ एक मुकदमा शुरू हो गया। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया, निचली अदालत में मामला चलने लगा, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने ये पाया कि अगर प्रेम संबंध लंबा चल रहा है, लंबे समय से, बरसों से अगर प्रेम संबंध चल रहा है, बरसों से देह संबंध चल रहा है, तो रातों रात उसको बलात्कार करार देना ठीक नहीं है। तो हाई कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया है, जो कि निचली अदालत में चल रहा था। हमारे अखबार को जो लोग पढ़ते हैं उनको ध्यान होगा कि हम अपने संपादकीय में इस बात को कई बार पहले भी लिख चुके हैं। हमारा ये मानना है कि शादी का वायदा करके बनाए गए देह संबंध, इसमें ये साबित करना तो मुश्किल रहता है कि शादी का वायदा किया गया था या नहीं, और जब रिपोर्ट होती है तो उसमें पहला शब्द यही लिखाया जाता है कि शादी का वायदा किया था। मैं बहस के लिए मान भी लेता हूं कि किसी ने किसी से शादी का वायदा किया था और वायदा करके उससे देह संबंध बनाए थे, तो क्या ये जुर्म हो गया, क्या ये बलात्कार हो गया? इसको थोड़ा सा, जब हम महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात करते हैं तो उनको बराबरी की जिम्मेदारी भी देनी होगी। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि शादी का वायदा शादी नहीं होता है। वायदे का मतलब वायदा पूरा भी हो सकता है, वायदा टूट भी सकता है। ये तो महज वायदे की बात को लेकर पुलिस में जा रही हैं लड़कियां या महिलाएं। ये समझने की ज़रूरत है कि सगाई होने के बाद भी बहुत सारी सगाई टूट जाती हैं, वो शादी में तब्दील नहीं होती हैं, तो उसको क्या कहा जाए? ये तो देह संबंध बनाने के पहले दो बालिग लोगों को आपस में इस बात को सोचना चाहिए कि वो किस खतरे में पड़ रहे हैं। क्या वो ऐसा खतरा उठाकर देह संबंध बनाना चाहते हैं जिसमें हो सकता है कि शादी बाद में न भी हो? आज प्रेम संबंध हैं, आज देह संबंध हैं, लेकिन कल हो सकता है दोनों में से किसी भी साथी के विचार बदल जाएं।
उनको कोई बेहतर व्यक्ति मिल जाए, उनको अपने मौजूदा साथी में कोई चीज़ नापसंद हो जाए, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए ये मानकर चलना कि उसने प्रेम संबंध बनाया है और देह संबंध बनाया है तो शादी तो होगी ही होगी, ये गलत है। जब हम बालिग लोगों की बात करते हैं तो बालिग लोगों को इतनी समझ रहना चाहिए कि ऐसी शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए हमारा ये मानना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया है, हम उसकी बहुत बारीकियों पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये एक सही फैसला है। लड़कियों को किसी से संबंध बनाने के पहले, बरस दर बरस उससे देह संबंध रखने के पहले ये सावधानी बरतनी चाहिए कि ये शादी नहीं भी हो सकती है। और मान लीजिए कि शादी का वायदा किसी ने कभी किया भी नहीं है, उसका कोई सबूत भी नहीं है, और लड़की की बात को पुलिस सही मानकर चलती है, कोर्ट में मुकदमा चलाने लगती है। ऐसे में अगर मान लीजिए कोई लड़की किसी पे झूठी तोहमत लगा दे तो उस लड़के के पास बचने का क्या रास्ता रहता है? हम ये मानकर क्यों चलते हैं कि लड़की झूठी तोहमत नहीं लगा सकती, लड़की झूठ नहीं बोल सकती? ऐसा मानकर हम क्यों चलते हैं? तो मेरा ये मानना है इस मामले में कि आज समाज में हम जितने तरह के हादसे देख रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट होती है। बहुत से प्रदेशों में हाई कोर्ट भी दखल नहीं देता, निचली अदालतों में मामलों को चलने देता है। तो सवाल यह है कि जब कोई किसी से देह संबंध बना रहे हैं तो क्या वो मामला मुकदमा करने के लिए बना रहे हैं? क्या वो शादी का नाम लेके धोखा देने के लिए बना रहे हैं? दो बालिग लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके बीच के जो संबंध हैं वो जिस वक्त हुए हैं उस वक्त की तो गारंटी है, आगे की उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। कोई ऐसा वायदा नहीं कर सकते कि मैं ज़िंदगी भर शादी तुमसे करूँगा। और ये कोई बात होती है कि शादी का वायदा करके बरसों तक किसी ने देह संबंध बना लिए? मैं इसको एक दूसरी बात से और जोड़कर देख रहा हूँ जो इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं जोड़कर देख रहा हूँ। हर दिन कई प्रदेशों में ये मामले आ रहे हैं कि लड़के लड़की के बीच में एक समय संबंध थे, उस समय उन्होंने फ़ोटो खींच ली, उस समय उन्होंने वीडियो बना लिए। अब जब संबंध अच्छे नहीं रह गए तो दो में से किसी एक ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उनको रिवेंज पोर्न कहते हैं, बदला लेने के लिए पोस्ट की गई अश्लील चीज़ें या नग्न चीज़ें। तो ऐसी सेक्स की तस्वीरें, सेक्स के वीडियो इनको लोग पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद पुलिस के पास जाके लोग शिकायत दर्ज करते हैं, उनको लोग वेबसाइटों से हटवाते हैं। उसके बाद फिर चढ़ जाती है किसी दूसरे वेबसाइट पे ऐसी फिल्में। ये सिलसिला चलते रहता है और ये बहुत ख़तरनाक है। पुलिस जब तक सज़ा दिला पाए, और मुजरिम को सज़ा दिला पाना इस देश में बहुत आसान नहीं है। अदालत में आप जाकर देखेंगे तो मुजरिम ही सबसे भरोसेमंद दिखता है, मुजरिम ही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है, विश्वास से भरा हुआ। उसको सज़ा दिलाना आसान नहीं रहता है। और रोज़ ऐसे रिवेंज पोर्न के मामले सामने आ रहे हैं। रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने साथी को धोखा दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल होते होते कई लड़कियां और महिलाएं खुदकुशी कर रही हैं। वो एक मामला हुआ, ये दूसरा मामला हुआ। मैं इनको जोड़कर इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे तमाम मामले पुलिस तक जा रहे हैं, मरने मारने तक जा रहे हैं, जेल भिजवा रहे हैं, लेकिन इनसे हासिल कुछ नहीं हो रहा है। जो लड़की या महिला बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने थाने जाती है, उसकी ज़िंदगी के भी कई बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते गुजर जाते हैं, ज़िंदगी उसकी भी तबाह होती है। जिन्होंने आज मौज मस्ती में अपनी तस्वीरें खिंचवा ली, खुद के वीडियो बना लिए, उनकी भी ज़िंदगी तबाह होती है। तो मैं ये कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि 18 साल की उम्र के बाद लड़की अपने मर्जी से संबंध बना सकती है, लड़के भी। तो लोगों को यहीं से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप बालिग हैं और आपकी साथी या आपका साथी बालिग नहीं है तो पहली बात तो यह है, वहीं हाथ खींच लीजिए, किसी नाबालिग से संबंध मत रखिए। दूसरी बात, अगर दोनों बालिग हैं तो ये सोच समझ कर संबंध रखिए कि शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
दुनिया में ऐसा कोई वायदा नहीं हो सकता जो 5-10 बरस के बाद में टूट ना सके। जब रिश्ते ही टूट जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, तो ऐसे वायदे भी टूट सकते हैं। इनका कोई वजन नहीं होता। ऐसे वायदों के भरोसे अपना बदन किसी को मत दीजिए, ये मेरी सलाह है। और दोनों को सलाह है, लड़के लड़कियों को, कि ऐसे किसी वायदे के भरोसे अपना बदन मत दीजिए किसी को। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपके कोई कितने ही अंतरंग क्यों न हो, कभी ऐसी तस्वीरें मत खिंचवाइए, कभी ऐसे वीडियो मत बनवाइए जो हो सकता है कि आपके साथी किसी को न दें, हो सकता है आपके साथी रिश्ता टूटने के बाद भी पोस्ट ना करें, लेकिन कभी उनके फ़ोन से, कभी उनके कंप्यूटर से, कभी उनकी पेन ड्राइव से किसी के पास जा सकते हैं। और अगर आप कुछ पोर्नो वेबसाइट देखें जाकर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे घरेलू मासूम लड़कियों के और महिलाओं के वीडियो दिखते हैं जिन्होंने कोई पैसा लेके अपने अश्लील वीडियो नहीं बनवाए होंगे। वो कहीं ना कहीं से निकल के आए हैं, या तो रिवेंज पोर्न की तरह किसी ने बाहर निकाले हैं, या किसी के फ़ोन से, पेन ड्राइव से, कंप्यूटर से कहीं से निकल गए हैं बाहर। इन दोनों बातों से एकदम सावधान रहिए। किसी को देह देने के पहले मान लीजिए कि ये शादी नहीं भी हो सकती है। किसी से फ़ोटो खिंचवाने के पहले मान लीजिए कि ऐसी फ़ोटो, ऐसे वीडियो किसी पोर्नो वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपके आसपास के तमाम लोगों के टेलीफोन पे वो व्हाट्सएप पे घूम सकते हैं। जो लोग रिवेंज पोर्न पोस्ट करते हैं, वो सबसे पहले जिससे बदला लेना है उसके आसपास के लोगों के बीच उसके वीडियो इस तरह के बांटते हैं, फिर चाहे उनको सज़ा होनी हो जाए। मैंने ऐसे बहुत से मामलों में खुद देखा हुआ है। इन मामलों में जमानत आनन फानन हो जाती है। वकील कौन सी तिकड़म लगाते हैं, कानून में कहाँ कमजोरी है मैं नहीं जानता, आनन फानन जमानत हो जाती है। उसके बाद बरसों तक शिकायत करता लड़की या महिला अदालत के गलियारों में धक्के खाते घूमते रहते हैं। तो मैं आज केवल ये 2 किस्म की सावधानियां आपको गिनाने के लिए आया हूं। मैं हेलमेट और तम्बाकू की सावधानी रोज गिनाता हूं। आज मेरी सावधानी ये है कि आप किसी भी हालत में अपनी नग्न अश्लील सेक्स की तस्वीर वीडियो न खिंचवाएं। सबसे करीबी से भी मत खिंचवाएं। खुद आपके फ़ोन से हो सकता है वो गलती से कहीं चली जाए। दूसरी बात, अपने किसी भी प्रेमी से, साथी से इस बात का भरोसा न करें कि वो अगर आज कह रहे हैं तो कल शादी हो ही जाएगी। आप कानून के तहत उनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपका खुद का होगा। इस नुकसान से अपने आप को बचाइए। मुजरिम को सज़ा दिलाना बाद की बात है, अपने आप को बचाना पहली बात है। ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि किसी से प्रेम संबंध और देह संबंध के बाद आप उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखाएं। ऐसी नौबत से बचिए। बस इतनी मेरी सलाह है। हम फिर मिलेंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए और लाइक कीजिए। आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगता हो नीचे टिप्पणी कीजिए। आज को और कोई नसीहत नहीं, यही मेरी नसीहत है। फिर मिलते हैं।